हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज सस्टेनेबिलिटी की बात होने वाली है और सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन की स्पेसिफिकली बात होगी एंड आई विल बी स्पीकिंग टू मिस स्मिता कुलकर्णी हु इज द को फाउंडर ऑफ स्टोन सूप इंडिया। तो स्टोन सूप इज अ ब्रांड जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाता है या फिर बेसिकली इको फ्रेंडली लिविंग, सस्टेनेबल लिविंग को ईजी बनाता है हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए जिनको लगता है कि सस्टेनेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन की मेनली बात होगी और बहुत ही मजेदार अंदाज में होगी। इसमें अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बच्ची के एक्सपीरियंसेस और अपने आसपास वाले लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी कि सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन पे कैसे स्विच किया और क्या ऑप्शंस है, हमें क्यों स्विच करना चाहिए बिसाइड्स ऑब्वियसली फॉर एनवायरनमेंट। और बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड यू वुड आल्सो वांट टू स्विच टू एन इको फ्रेंडली पीरियड। और अगर आप भी अपनी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई आपके पास मैसेज है जो आप चाहते हैं कि और लोगों को सुनना चाहिए, या मे बी यू हैव अ बिजनेस जिसके बारे में आप लोगों तक वर्ड्स पहुंचाना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी अपनी एक पॉडकास्ट शुरू कीजिए। पॉडकास्ट स्टार्ट करना ईजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है अगर आप अपने आप स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा लर्निंग कर्व होता है। जैसे जब मैंने लिटिल फिक्सेस को स्टार्ट किया था तो बहुत मेहनत लगी थी और कई बार बहुत लोनली फील होता था कि यार कोई होता जो थोड़ा सा गाइड कर देता। यही सोच के मैंने और दिव्या कपूर, शी इज ऑल्सो पॉडकास्टर, हम लोगों ने इंडियन वीमेन पॉडकास्टर के लिए एक कम्युनिटी स्टार्ट की है। इट इज कॉल्ड पॉडकास्ट गोल्स और ये जो कम्युनिटी है ये फेसबुक पे अवेलेबल है और आपको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस भी हैं पॉडकास्ट गोल्स के नाम से, तो डू चेक अस आउट। और अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस डिजर्व्स टू बी हर्ड तो प्लीज कम एंड जॉइन अस, जहाँ पे हम लोग टीम वर्क से आपकी पॉडकास्ट को लॉन्च करेंगे, स्केल करेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक पॉडकास्ट है तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी पॉडकास्ट को हमेशा बेटर बनाते रहना होता है और लोगों के साथ वर्क करने से वी गेट मोर आइडियाज। टीम वर्क से वी विल मेक योर पॉडकास्ट बेटर। प्लस हमारे पास होंगे एक्सपर्ट सेशंस, वेबिनार्स, जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है और दिस ग्रुप is going to be a lot of fun. Actually, it is already a lot of fun. हम लोग सेशंस प्लान कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। तो आप भी आइए, पॉडकास्ट गोल्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी पॉडकास्ट शुरू कीजिए। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Matri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So आज मेरे साथ हैं स्मिता कुलकर्णी. She is the co-founder of Stone Soup. Stone Soup aims to make sustainable living easy for everyone. Like वो चाहते हैं कि जो आपकी डे टू डे लिविंग है उसमें आप इको फ्रेंडली चॉइसेस इजीली फॉलो कर सकें. आई थिंक इट्स अ ग्रेट एम फॉर अ ब्रांड बिकॉज हम में से हर कोई चाहता है कि हम इको फ्रेंडली बन जाएं, बट हमें नहीं पता कि इसका इजी तरीका क्या है. विद हर वर्क, Smita and her team is making it easier for us. So first of all, let's welcome Smita on Little Fixes. Hi Smita, we are thrilled to have you here. Hi, Maitri. Very nice to be here. Smita, before we start, tell me a little about your journey, like how you went from being an engineer to an eco warrior. So I have been an IT professional working with a multinational company in Bangalore for 8 to 9 years. And as usual, मतलब बच्चे हुए and फिर काम में थोड़ा break आ गया. And I got involved in the neighborhood activism कि अपने apartment में हमने waste segregation के लिए volunteer किया था. And we just thought, कि अपने apartment को हम लोग ठीक कर लें बस. पर वो जैसे ही मैंने, और फिर कुछ दोस्तों ने ये भी बोला था कि यार आप पोस्टर्स अच्छे बनाते हो तो हमारे लिए थोड़े पोस्टर्स बना दो. और वो पोस्टर्स बनाने के लिए जो रिसर्च किया अबाउट लैंडफिल्स, अबाउट द काइंड ऑफ वेस्ट जनरेटेड, तो वो इतना मतलब भयानक इम्पैक्ट हुआ मेरे ऊपर कि हम लोग क्या कर रहे हैं. वी आर जस्ट लाइक रूइनिंग द प्लैनेट एंड इट्स नॉट फेयर टू वेयर आवर वेस्ट इज लैंडिंग. उनकी लाइफ और उनके बच्चे जो इम्पैक्ट सह रहे हैं, तो इट्स नॉट फेयर. तो इसी से मैंने ज्वाइन किया वो पूरा एक्टिविज्म. सिटी वाइड बैंगलोर में हम लोग को गार्बेज गैंग कहा जाता है. अच्छा. और फिर रियलाइज हुआ कि यार अगर सब सेग्रीगेट भी कर ले, कोई करप्शन भी ना रहे, तो भी जो हम लोग जितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उतना सरकार मैनेज नहीं कर पाएगी.
तो इससे अच्छा ये है कि हम वेस्ट जनरेट ही ना करें, करने के बाद उसका वेस्ट का कैसे मैनेज करें, ये करें वो करें, उसमें हजार सवाल उठने से अच्छा ये है कि हम जनरेट ही ना करें। तो इसीलिए मैंने और मालिनी परमार के जो अगेन फेलो वेस्ट वॉरियर थी, तो हम दोनों ने मिलके सोचा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस। हम खाली ज्ञान ही देते रहे तो फिर कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो लेट्स प्रोवाइड सॉल्यूशंस, एंड दैट्स हाउ स्टोन सूप वाज स्टार्टेड। वाओ, मतलब सोचना और करना are two very different things, but you went ahead and did it. Like, what an inspiration. ये हमको बाद में मालूम पड़ा, पर हाँ शुरुआत तो जोश में स्टार्ट कर दिया। It's been 5 years now, and we realized practicality में बहुत challenges वगैरह आते हैं, but it's been an amazing journey. And I saw the range of your products on your website, and in the end we will also talk about that. So आज का जो हमारा topic है, it is sustainable menstruation. और आई थिंक ऑफ लेट ये टर्म काफी पॉपुलर भी हो चुका है, और मोस्ट ऑफ अस एसोसिएट सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन विद कप्स एंड क्लॉथ पैड्स आल्सो, राइट? सो बट व्हाट एग्जैक्टली इज सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन? मतलब इसकी जरूरत ही क्या थी इस टर्म को लाने की और इस चीज पे स्विच करने की? जी, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश में पीरियड्स के बारे में बात करना ही एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। मतलब हमारा जो लीडिंग ब्रांड है उसी को हम विस्पर कहते हैं। तो वी डोंट टॉक अबाउट पीरियड्स, दैट्स दैट्स अ बिग विस्पर, व्हाट अ नेम। मतलब मैं आई वाज इन जर्मनी सम टाइम बैक, मतलब सम फ्यू इयर्स बैक एक्चुअली, एंड द सेम प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑलवेज देयर, ऑलवेज, एंड यहाँ पे उसको बोलते हैं विस्पर। जी, तो so we were very but the thing is nice things are happening now. अभी आजकल ऐसा है कि लोग बात करने लगे, प्रधानमंत्री से लेकर मिस वर्ल्ड यूनिवर्स से लेकर सब लोग, मतलब everyone talks about periods, and it's very nice that it has become a living room topic rather than a hush hush thing. बट साथ ही में जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है इसके लिए वो है डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स, और इसको ही हाइजीनिक बन के, और वी से दैट दिस इज द एवरी वुमन्स राइट एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट स्टफ, बट बिहाइंड ऑल दिस कॉन्वर्सेशन नोबडी इज एवरीबडी इज बिजी प्रोवाइडिंग डोनेटिंग पैड्स टू द पुअर रूरल वुमन। मतलब हम लोग सोचते हैं कि जो बेचारी सैनिटरी पैड नहीं खरीद सकती है उसकी मतलब बहुत ही गरीब है, उसको हमको मदद करना चाहिए। अरे वो कपड़ा यूज कर रही है, शी इज फाइन। अच्छा, सो it is she is living a sustainable living. If you see जो हमारे भारतीय संस्कार है वो तो इतने खूबसूरत हैं कि हमारे sustainability is in our nature, is basic nature. हम लोग जो कंजूसी से बनियान फाड़ फाड़ के उसका पोचा बनाते हैं, that is what is it? It's sustainability only, right? Yeah, आसानी से कोई चीज फेंकते नहीं है, बकेट भी टूट गया तो उसमें पौधा लगा लेते हैं। Oh God, it's my husband. So that is no, it's beautiful. I mean, I feel that we are sustainable. हम लोग पत्ते में खाना खाते हैं, हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, हमको ना छुरी चम्मच की जरूरत है ना कुछ है। So this is, sustainability is there in our nature. It is just that we have begun to believe that the Western influence कहिए या जो भी कहिए, कि we feel that it's more hygienic if we used, हर बूंद अनछुई, हर पैड अनछुई, it's like very hygienic. But the truth behind that is very different. First of all, इतने सारे पैड आप डोनेट करोगे, वो जाएगा कहाँ? There is no waste disposal mechanism for most of these places where we are donating. अच्छा, जहाँ पे शहरों में जहाँ कलेक्शन है वहां पे ही people are not knowing what to do with these disposable pads. ये disposable pad को dispose कैसे करें? That's what people are struggling with. ये ना कंपोस्ट होता है ना रिसाइकल होता है। आप जमीन में बरी करो, 500-600 साल चलता है, एंड नाली वाली में डाल दो, फ्लश कर दो, जैम कर जाता है। So there is no viable way of disposing this. Only large scale incineration, and that too at very high temperature, is what is recommended for these pads, and which is not, we cannot provide that to rural women. We cannot provide that infrastructure to the rural women. So sustainable menstruation is a concept where we are saying that you manage your periods in a sustainable way, which is good for the environment and it's good for the health as well. There are so many chemicals on these pads. अब हमको मतलब लगता है कि अगर white है तो clean है, तो उसमें bleach डाला जाता है, फिर जो पीरियड ब्लड है वो स्मेल करेगा तो उसमें खुशबू फ्रेग्रेंसेस डाले जाते हैं, और जो फूल पत्ते निकलते हैं एड में, तो it smells bad after a point actually. I don't know कि ये deodorize कैसे करता है, actually उसकी स्मेल खराब आती है, it smells even worse. Because of that only. So अब देखिए, अगर आप naturally, I'm giving you, since you mentioned deodorant, if you're if you don't wear a deodorant and the natural sweat smell that comes, it's very different than after putting deo, the sweat smell that comes, right? It is like
that times more horrible. Yeah. So that's what happens with the pad as well. It starts stinking because of the chemicals that react and they try to mask the smell. It just amplifies it. And not just that, there are, ये जो leak lock system है, dry weave cover है, that's polypropylene. And जो अल्ट्रा थिन है, अभी जो लेटेस्ट है मार्केट में, वो अल्ट्रा थिन, मतलब आप पतली जीन्स पहनो नहीं दिखेगा पीछे से, and all that stuff. How is the ultra thin pad able to absorb so much? And it absorbs a lot. Yeah. Because they have polyacrylate gels, which when you swell up, only then it expands. So even 4-5 hour of period blood also, even a used pad is not very thick. It's still very thin. Yeah. But have you seen a used diaper? Yeah. It just swells up, right? That is full paisa vasool of those gels. So ये जो ads में दिखाते हैं कि यार एक पूरा pond सोख लेता है, तो वो बिल्कुल सही है, they have the capacity. So इसीलिए अगर कोई पैड आप फ्लश करोगे तो आपको लगेगा कि चला गया है, पर somewhere down the line it will go on absorbing, it will go on expanding and it will block the drain somewhere. So मैं बैंगलोर की बात कर सकती हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ, but I'm sure it's the same everywhere else. 80% जो नाली जाम होती है वो सैनिटरी पैड की वजह से होती है. अच्छा, okay. जी, तो all these chemicals are not good. आपने जब always की बात की तो internationally there is a petition going on against always pads, where all people are asking is just put the list of chemicals on the डब्बा. अच्छा. जैसे जूस का बॉक्स भी आप खरीदते हो तो उसमें सब लिखा होता है कि उसमें कितना ग्लूकोज है, कितना फ्रक्टोज है, कितना प्रिजर्वेटिव है, जो भी है. तो आप सेम चीज पैड्स में अप्लाई करो, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट नहीं है और ना ही ये मेडिकल प्रोडक्ट है, इसलिए इसको दे डोंट मेक इट मैंडेटरी टू लिस्ट द कंटेंट्स. अच्छा. अगर एक बार ये लोग केमिकल्स जो डालते हैं वो लिस्ट करने लगेंगे, हम गूगल करने लगेंगे, तो सारे के सारे कार्सिनोजेंस पकड़े जाएंगे. ओह माय गॉड. ओके. एसीटोन, क्लोरीन, polypropylene, styrene, all of these, if you just Google them, you'll find that there are so many links. इसलिए they also mention on the pack that you should not use it for more than 4 to 6 hours. To keep changing the pads. और हम महंगे, मतलब even the most well off people, हम सोचते हैं कि यार थोड़ा सा ही तो ब्लीडिंग हुआ, थोड़ा और देर चला लेते हैं इस पैड को. हाँ, कभी-कभी अपने पास टाइम भी नहीं होता ना, like we don't get opportunity also कि ऑफिस में है, वर्क है, किसी मीटिंग में है, अभी नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी होता है. हाँ, तो 4 to 6 hours में हम चेंज नहीं कर पाते, because it's not just the pad absorbs the blood, the skin absorbs all the chemicals on the pad as well. जो हमारे वजाइना में जो स्किन होती है, it's very thin and permeable, it absorbs very easily. इसीलिए rashes जो होते हैं, it is a way of the skin telling you, right? I mean, it's not just for sanitary pads, true for baby diapers also. Baby, मतलब chemicals है इसलिए rash हो रहा है, और हम है कि rash free cream लगाते हैं. Right? Yeah, irony. It's so ridiculous. Yeah, so I understand कि there's a huge need to switch to sustainable menstruation products. तो अभी हमने कप्स के बारे में और क्लॉथ पैड्स के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोला था. तो are these the only 2 options for switching? As of now, yeah. Cloth pads and cups are there's one more called, but then again, that's also disposable. Some disc is there, but that is also disposable. Achha. So reusable. See, if you talk to any environmentalist or anyone, they'll say there are only 2 products in the world. Reusable and disposable. हर चीज में आप देख लो, तो इको फ्रेंडली भी अगर हो तो भी डिस्पोजेबल अवॉइड करना चाहिए, और नॉन इको फ्रेंडली भी हो तो भी रियूजेबल है तो यूज करना चाहिए. जैसे कि आप पानी पीते हो प्लास्टिक बॉटल में, परफेक्टली फाइन. आई मीन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर एनवायरमेंट के लिए ठीक है, बिकॉज बार बार रीयूज होता है. हाँ. तो जो हम नील कमल वाले चेयर पे बैठते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि हम रोज बैठ के थोड़ी ना फेंकते हैं, कभी कितने साल चलता है वो. सो एनीथिंग दैट लास्ट लॉन्ग, इवन इफ इट्स प्लास्टिक, इवन इफ इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट्स फाइन बिकॉज इट्स लॉन्ग लास्टिंग. And anything that is disposable, even if it's eco-friendly, it should be avoided, because after all कचरा जनरेट होता है, इतना हम लोग यूज करते जाएंगे. कुल्हड़ बोलते हैं, कुल्हड़ में चाय पीते हैं. कुल्हड़ इको फ्रेंडली है, मतलब नॉन टॉक्सिक है, पर यार एक घर के लोग अगर दिन में 3 बार चाय पियेंगे तो कितने कुल्हड़ जनरेट होंगे. राइट. आप देखिए, मैं मथुरा गई थी, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट नोबडी इज यूजिंग पेपर कप्स देयर, बट सारे नाली में कुल्हड़ पड़े थे. These are baked this one, ऐसे नहीं कि बिना बेक किया हुआ है. तो once it's baked, it does not break down on its own. आपको उसको क्रश करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा. आप देखिए हड़प्पन एरा के क्ले वेसल्स अभी भी हैं म्यूजियम में. So anything that is disposable should be avoided, because इतनी धरती है नहीं हमारे पास कि हम डालते जाएं. अच्छा, चाहे वो इको फ्रेंडली क्यों ना हो. तो फिर अभी जैसे डिस्पोजेबल इको फ्रेंडली पैड्स आते हैं जो दे क्लेम कि ये 2 साल में बायोडिग्रेडेबल है, तो यू से कि दे आर आल्सो नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, राइट? नो, दे आर वर्स.
अच्छा, दे how? वर्स, क्योंकि हम लोग ये सोच के यूज करते हैं कि इको फ्रेंडली है, तो हमारा तो गिल्ट फैक्टर पूरा ही चला जाता है कि अच्छा। चलो हम इको फ्रेंडली हैं तो दे दनादन डालो और यूज करो हाँ दिल खोल के। हाँ। एंड द थिंग इज, आप तो जानते हो, बाकी का देश का पता नहीं, पर इंडिया में तो आप जानते हो कि अगर एक चीज पे अगर पड़ गया इको फ्रेंडली का ठप्पा और अलाउ कर दिया, तो 10 डुप्लीकेट मार्केट में निकल आएंगे, जो कि बेसिकली सेम पैड होगा, थोड़ा सा कलर फीका होगा और लिखा होगा कि आई एम नॉट प्लास्टिक, आई एम इको फ्रेंडली करके, एंड बट इट्स द सेम थिंग इनसाइड. अच्छा. And all of these so-called eco-friendly also, if you see the instructions, जैसे आनंदी पैड हुआ या जो भी हुआ, सखी पैड and all of these, if you just cut them, you'll find a layer of plastic in it. Otherwise, it won't be leak proof. So उनका इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि यूज करने के बाद आप उसको काटो, वो प्लास्टिक का लेयर अलग करो, एंड बाकी का आप कंपोस्ट में डालो. तो कौन करेगा ये? कोई नहीं करेगा. Right. कोई नहीं करेगा. And the thing is, I compost at home. I would not like to put a sanitary pad in that and use that compost for my vegetables. Right? I mean, that is also a block. Yes. खून भरी मांग, it will be like, yeah. I mean, who will put that? So, so if you want to use compostable, by all means, but compost it in your yard. Don't give it to the city level compost system. क्या होता है? If you just see, I mean, I'm sure not many people would have tried to understand their city composting plants, but since we are into this, we know it. Composting cycle is of 45 days. जो city level compost plants होते हैं, उसमें जो घर से जो गीला कचरा आता है, वो डाला जाता है. It remains there for exactly 45 days. उसके बाद that whatever state that compost is in, it's given to the farmer. So imagine ये 2 साल में कंपोस्ट होने वाली चीज 45 डेज में इसको दे दिया फार्मर को, एंड फार्मर ने वो यूज करके अपने वेजिटेबल्स सब ग्रो किया और हमको बेचा. This is like disgusting, right? I mean, it's like some bloody pad is there. Oh yeah. Compost. Oh my God. I have recently switched to such pads, thinking that they are good for environment, at least not that bad, maybe. No, and if you see, like, जो सानफे पैड ऐसा कुछ है जो IIT दिल्ली में से निकला हुआ है, तो हमने काट के देखा, बोलते बनाना फाइबर वगैरह है. There are only 4-5 strands of banana fiber in it. Apart from that, it's the same gel, it's the same bleach, it's the same polypropylene, everything else is same. It's just some 4-5 strands of banana fiber are there in that. Achha. So most of these claims are not true, and even if it's completely true, there is no city level waste management service that can take care of it. And waste worker को आप कह नहीं सकते हो कि जो ये it just goes and reject waste. So there's no way they can find out that this pad is biodegradable and this is not. That, please put it in compost, this is the compostable pad. They don't know that. And the conditions which are there in landfill, they are so horrible. There's no sunlight. There are piles and piles of waste. That in those conditions, it doesn't decompose. Because if you see all these oxo, biodegradable, they want sunlight, they want air, and then it will decompose. In some years, not even in 45 days. So accordingly, in Karnataka state, if you see, where plastic is banned, even compostable plastic is not allowed, because according to them, anything that does not compost in 45 to 60 days is not compostable. अच्छा, okay. फिर चाहे instead of 100 साल वो शायद 50 साल में compost होगा, but still, like I said, it's still disposable and still fills up our earth. Okay. तो फिर बात आती है menstrual cups की, जिनको सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने स्विच भी किया है कप्स पे, बट देयर इज अ लॉट ऑफ फियर एसोसिएटेड आल्सो. एक्चुअली इवन आई ट्राइड इट लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर दैट, बट आई वाज नॉट सक्सेसफुल. तो जो फियर है, और कई बार होता है कि हम लोग 1-2 बार ट्राई करते हैं, फिर नहीं सक्सेस होती है, तो वी जस्ट गिव अप. तो और कई बार फियर का मैंने ये भी पढ़ा कि इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का रिस्क रहता है. मतलब हाउ ट्रू आर दीज, और कितना सेफ है मेंस्ट्रुअल कप? So that's a good point that, after all, it is a foreign substance which is inside. So there is a fear of basically a foreign object inside. So there is a chance that the body rejects and says there is a toxic shock syndrome. But even with tampons and all that, whenever the occurrences of toxic shock syndrome have happened, they've all happened because of it being inside for very long time. So if you keep emptying your cup and washing and reinserting, there is no danger. Achha. And if you take a good quality cup, it is made from medical grade silicone. It should be made from medical grade silicone. Now, today, if you see in the medical industry, whether it is catheters, chemoports, or even silicone breast implants, all of these are made from medical grade silicone because it is very inert and non-reactive.
Okay. Not many people are known to be allergic or, they have any reaction with silicone, which is why it is used in medical industry, not only in cup, it is used in variety of places. अब जो catheter डालते हैं, जो अंदर stent डालते हैं heart में, and all that stuff. No, there's a lot of silicone components in all of these things, which are there for very long. Like, pacemakers and all are there for very long inside your body. So silicone is a very tested material. You should buy a good quality menstrual cup, which is a medical grade silicone. Some of them are just food grade, some of them are just rubber, some varieties of rubber. Some of them are TPE, which is thermoplastoelastomer, basically some kind of plastic. So it's important that you see that it is a medical grade silicone and you buy. Then there is no danger. It's all you have to do is, and I completely understand the fear of inserting. This is something that I have myself experienced, and it is there probably in Indian culture itself, which is why tampons are not done well in India, right? Yeah. हम लोग को लगता है कि यार insert कैसे करते हैं लोग? हाँ. तो when I heard about it from my garbage gang, I thought यार ये लोग तो सब NRI लोग हैं, यहाँ उधर कुछ पकड़ लाते हैं. I cannot do this. I am from a basic middle class family and ये सब मुझसे नहीं होगा. तो ये लोग ने जब बहुत मुझे ब्लैकमेल किया इमोशनली कि देखो लोग छूते हैं आपके पैड हाथ से, इज इट फेयर फॉर देयर लाइफ एंड ऑल दैट स्टफ. तो मैंने मतलब खरीद लिया एंड बट आई जस्ट केप्ट इट विथ मी. आई वाज लाइक आई डिडंट इवन ओपन द पैक. आई वाज लाइक ये यार इतना बड़ा और एकदम हाउ कैन आई डू दिस, सो आई केप्ट इट. बट every month I would look at it and I would think यार अभी मेरे बेटी के एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी नहीं, अगली बार अरे घर में मेहमान आए हुए हैं तो अभी नहीं, अरे आज भाई ने छुट्टी लिया है तो अभी नहीं. तो 6 महीने तक मैं ऐसे टालती रही. एंड फिर मैंने ट्राई किया, और जब पहली बार ट्राई किया तो इंसर्ट किया, फिर लगा ठीक नहीं किया है तो बाहर निकाला, फिर इंसर्ट किया, फिर लगा ठीक नहीं, तो 2-3 बार अंदर बार किया तो फिर माय वजाइना बिकेम सोर. And then I was so scared to do anything, which is why I left it inside. कि यार अभी निकालने की हिम्मत नहीं हो रही है. Oh my god. So I just left it, and after 2 hours जब फिर से हिम्मत हुई तो I took it out. Then I saw, oh my god, there is blood inside. I thought कि मेरे period शुरू ही नहीं हुए शायद या क्या, because I didn't feel anything. So then I'm not saying it's easy. It is difficult. It is mentally challenging. But overcome that and do it, because you will not know. It's been like 7 years since I'm using. और एक वो दिन है और एक आज का दिन है, मैं आज तक I've not stopped talking about it. It's such a, and आप बोल रहे हो कि काफी लोग बोलते हैं कि cups are best, and you have also heard from people who are using. That is the only way this movement has spread. इसके बारे में ना कोई ad है ना कुछ है. The only way that if anybody has heard about the menstrual cup is because every user is standing on the rooftop and screaming about it. Yes. It is like हम औरतों से ये मतलब कोई अच्छी बात पछती नहीं है. We have to tell 10 others. So even if there's a great sale, we have to tell someone. So like that. So if this is a great product, we have to tell 10 people about it. It is that amazing a product, because it is not just, it's eco-friendly, 1 cup lasts for 10-15 years. Yeah, it is good for the health because it's made from medical grade silicone. It's a non-stick material. There is no chemical on it. And yeah, it saves money also, because, 1,000 रुपए का कप एक बार खरीद लोगे तो 10 साल तक आप कुछ नहीं खरीदोगे. Right. तो 30-40 हजार आपके जो पैड्स में खर्च होते हैं वो बच जाएंगे. Yeah. But these 3 are not the reasons why people are screaming about it. They're screaming because it's super comfortable. Yes. आप अंदर इंसर्ट करो, आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं. इट इज जस्ट इनविजिबल. समटाइम्स दैट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द कप, बिकॉज यू जस्ट फॉरगेट एंड इट्स जस्ट इनसाइड यू फॉर डेज टुगेदर. मेनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि मेरी माय ब्लीडिंग इज नॉर्मल. सो सुबह एक बार नहाते वक्त मैं एम्प्टी करती हूँ और शाम को सोने से पहले. पर समटाइम्स आई हैव सच बिजी डेज, शाम को मैं भूल जाती हूँ और ऐसे ही सो जाती हूँ. So, then, of course, अगले दिन I empty. But the thing is, this should not happen. तो अभी मैंने अलार्म लगाया हुआ है. Exactly. अलार्म होना चाहिए, reminders we need. But imagine, right? I mean, yes. चल रहे हो और आप भूल जाओ, ऐसे कभी हुआ है क्या? नहीं. आप अगर बैठ के टीवी भी देख रहे हो तो भी आपको एहसास रहता है कि आपके पैरों के बीच में कुछ है. Yes, you are aware all the time. Yes. Yeah, but this is the amazing thing about the cup, that you don't feel, you can swim, you can travel. I have traveled in train during periods. I have, there's a water park in Bangalore called Wonderla. I've been to water parks. And a couple of years back, I went to Sikkim. And if you've been to Sikkim, you'll know that from the resort to any place is 6-7 hours of ride, and that too on a terrible road. So forget, full day you'll be out, and either you have to pee out in the open in Himalayas,
or you have these army makeshift bathrooms which do not have a dustbin or anything, right? Oh, so okay. what do you do? I mean, I emptied my cup just out in the open, and I used whatever drinking water I had to wash it and wear it again. But that's the thing, I mean, blood is not toxic. All the animals out there are bleeding open, right? They don't wear pads or anything. So it's not the blood that is toxic. In fact, it composes very quickly and it actually nourishes the soil. It is the plastic in the pads which makes it, makes the bacteria grow in it, and all the infections and everything that pass on. It's because of the chemicals and the plastic in the pads. Yeah. So if you're a swimmer, you're a trekker, and you like going to these remote places, just use the cup. I mean, you can empty the cup anywhere you like, wash it nicely, and wear it again. ओके लोगों में थोड़ा सा ये भी होता है कि इतना सारा ब्लड एक साथ देखना किसी को अजीब लगता है, या फिर लोगों को लगता है जैसे पैड से बैड स्मेल आती है वैसी स्मेल आती है, ऐसा होता है कुछ क्या? स्मेल नहीं आती है. That's the beauty of it. कि आप depending on your bleeding, whenever you empty, there's no smell. Only if you use it like really, if you've forgotten your cup inside and for a long time you do, then there'll be a smell. But otherwise there's no smell. So that's the beauty. And yeah, I mean, initially you'll feel that, looking at so much blood, in fact, bathroom में मैंने empty किया तो ऐसा लगा कि मैंने अभी कोई खून किया किसी का. But you get used to it after some time. Just overcome it. Like I'm saying, it's not an easy journey. But it is worth it when you reach the destination. Okay. It is like, and क्या यार हम औरतों के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग मतलब we give birth to people. That is, I feel, way more difficult and way more disgusting experience than anything else. हाँ ये भी है कि वो कर लिया तो ये भी कर ही सकते हैं. तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग तो. Yes, certainly. And what about cloth pads? क्या ये भी कप जितने ही easy to use हैं? So my daughter has been using cloth pads. शुरू में मैंने उसको दोनों दिया, disposable pads भी दिए और कपड़े के pads भी दिए, and because I thought, why force my choices on her and all that stuff. And फिर मैंने ये भी बोला कि बेटा आप मत, मैं धोऊंगी आपके pads, you don't worry and all that stuff. And what she would do is she would, जब वो स्कूल जाती थी तो she would use disposable pads, and फिर शाम को जब घर में रहती थी तो she would use reusable pads. And वो मैंने उसको बोला एक मग पानी का रखा हुआ था, and I told her that you keep putting all your used pads in this, and after about half an hour, 1 hour, I would squeeze out the excess blood and I would put it with the remaining clothes in the washing machine. Achha. And after some time, I mean, I actually I stay out a lot. I used to, at least lockdown के पहले, so I used to take a lot of sessions and all that stuff. मेरे को आने में देरी हो जाती थी, तो वो जो खून भरा कप का मग पड़ा रहता था बाथरूम में. She was like, then after some time, she only started, putting it in running water for some time and putting it in the remaining clothes in the washing machine. And soon she realized that, that plasticky feel of the pad was too much. She was like, I can hear the pad go, click, click between my legs, and it's not very comfortable. This feels more natural. So she herself switched to 100% cloth pads in about 6-7 months. अच्छा. And since then, अभी वो 3-4 साल हो गए हैं, and she's completely on cloth pads. वो हाथ से नहीं धोती है, but what she does is she soaks it in the mug of cold water, not hot water, cold water. And after all the excess blood is out, then she puts it to the remaining clothes in the washing machine. वो machine में धुल जाता है. My maid puts it for drying with the regular clothes. She doesn't have a problem. My daughter doesn't have a problem. My neighbors come to know every time my daughter has periods. Line से colorful pads टंगे होते हैं, तो सबको मालूम पड़ता है कि यार इसके periods चल रहे हैं. And no one has a problem. It's just like, why whisper when we can talk, right? It's a normal thing. बच्चों के जब male बच्चों के जब मूछें निकल आती तो they feel so proud. Yeah. मर्द बन रहा हूँ टाइप. So similarly, periods are a very this feminine is a great analogy. identity. Yeah. So okay. None of us are ashamed. Yes, it's exactly. It's time we normalize it. And it's not कि आप डंके की चोट पे कहो कि मेरे periods चल रहे हैं or anything. But it's a normal part, right? I mean, मेरे चल रहे हैं अभी, तो I know I don't want to. She says, like I don't want to come for a movie. मेरे periods चल रहे हैं. I don't feel like. वो so in front of my husband, everyone, happens, yeah. So it's a very normal thing. It's not something that महीने के उन दिन and all that stuff.
I completely agree with you. और and kudos to you कि आपने मतलब उससे ये बोला कि I will wash your pads and you put it in a regular washing machine with a normal wash cycle. मेरी मम्मी तो oh my god she would freak हाँ, out. वही तो मैंने बोला पर मैंने वॉश किया नहीं. थक के खुद ही कर लेती है अभी. she does herself. बट ये है कि पिछले 3-4 साल से लाइक मैं बोल रही हूँ, नहीं कोई no other cloth has got any stain or stink or anything just because I wash them together. But yeah, if you're that particular, you can wash it with hand. तो ये जो क्लॉथ पैड्स होते हैं ये जैसे आपने बोला वो एक्स्ट्रा लार्ज पैड, तो ये कितने आवर्स तक चल जाता है, कितनी देर एक पैड लास्ट करता है? इट इज सिमिलर टू डिस्पोजेबल पैड्स. उसमें भी अलग अलग साइज आते हैं, वैसे इसमें भी पैंटी लाइनर से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज के साइज आते हैं. एब्जॉर्प्शन इज सिमिलर टू दैट. बट ये है कि इसमें ड्राई वीव कवर नहीं होता है, तो गीलापन आपको महसूस होगा. ऐसा नहीं कि आपको एकदम सूखा लगेगा जैसे कि आप जब पैड्स यूज कर रहे हैं तब. सो बट इट फील्स नेचुरल. It doesn't feel plasticky. It feels like जैसे कि the way you have spotting in your underwear and you feel it, right? You feel the dampness. So like that, you feel the dampness here, which is why my daughter ends up changing the cloth pads more often than she would probably the disposable. Yeah. Because वो wet feeling रहती है ना, तो आप जल्दी ज़्यादा change करते हो. Same thing with cloth diapers also. Actually children get a little uncomfortable, which is why they get potty trained very fast. If you're using, they pee in the cloth diaper, they will feel the wetness. They will feel a little uncomfortable. So they will learn how to control that splinter muscles and they will learn how to potty train fast. So that is there in cloth pads, which is why cloth pads have not got as popular as cup has got. Because cup is so that the win-win product, it works on every aspect. Okay. So it'll need some getting used to. अच्छा, और होते लीक प्रूफ है, like they are leak proof or like all of these all of these, most of these cloth pads are leak proof. I think there's a company called Ugair which does not believe in putting any plastic in it, which is why their pads are not leak proof. There are some like purist organizations who feel that there shouldn't be any plastic whatsoever. So in this actually there is a plastic layer which makes it leak proof. But like I told you in the beginning of the podcast that for us plastic, even if it's reusable, it's good. It's providing the leak-proof comfort. It avoids embarrassing situations. Okay, I think इनके साथ period panties are a good option. जिससे कि leak होता भी है तो वो leak नहीं होगा कम से कम with that. जी हाँ, you can use with period panties. Yeah. Okay. So हमने सारे options की बात कर ली कि there is nothing like an environment friendly tampon because there's the cup. So there's pad and there's cup, right? So same thing, tampons also they come which have less chemicals or whatever. Biodegradable tampons, जैसे कि biodegradable pads आते हैं. But the same thing, it's like I would say the tampons have the same chemicals as pad, but they're only deeper inside. So it's like even riskier. Yeah. Okay, got it. So आपको tampon आपको insert करना ही है तो cup insert करो. हाँ, exactly, right, very true. So अभी जो भी लोग, that's the only fear with the cup. The fear of inserting is the only fear with the cup. Yes. So if you don't have that fear, then go for the cup. Yes. And even if you have the fear, you go for the cup. मतलब आप हिम्मत करके try कर ही दो. It's not that everyone gets it at first go or anything like that. There will be problems. It's okay. इसमें problem नहीं होती, so you will have some issues. Which is why as at Stone Soup what we have is we call it a support group. We have WhatsApp as well as Facebook support group. So there are many women who are even thinking, who have not yet bought also, who are there. Sometimes they're just silent observers. Sometimes they talk about their fear and everything. And we help them out. I'm a part of such a group on WhatsApp of your own Stone Soup group run by Anita Goel. Nice. She was also on this podcast earlier. So I'm in that group. Oh, nice. So you can see the conversations happening there. Some of them are like, scared and to use. Some of them are like, some of them, even after they learned how to use, they stay on in the group because they want to help others. Yes. So what's your message for people who are confused about switching to sustainable menstruation practices? So I would say कि environment के लिए ना सही, health के लिए ना सही, अपने own comfort के लिए आप try करो. शुरू में मुश्किल हो सकती है, but डटे रहो, लगे रहो. You will get it. 2 periods, 3 periods, 6 periods. That's it. That's all that will take. And determined effort. And all you need to do is relax. If you feel you're tense, then you'll not be able to insert. Take a deep breath. Do it after a warm bath or do some yoga and then try it. But you try it, you will not regret it for the rest of your life. It is such an awesome product.
that, I mean, यार मतलब you have tried so many things, you've tried different cuisines, कोई नया restaurant आता है आप try करते हो, so this is also one thing you need to try. Beware of China cheapies. Try a good quality cup. I won't say that Stone Soup is the only good quality cup. There are other good Indian brands. Go for that. But beware of nowadays, thankfully, all the major platforms have mandated that country of origin आप डालो. तो आप देख सकते हो कि कौन से country of origin अगर India है तो they can definitely go for it. Go for somewhere where you get support. And try it, I mean, why, even if you're towards the end of your periods, अभी लगता है कि यार अभी 2-3 साल ही बचे हैं, why should you let that, those 2-3 साल भी क्यों आप गंवाना चाहते हो, right? Exactly. I mean, you deserve comfort. Yes. So gift yourself the cup comfort. Wow. Okay. So what like Stone Soup का हमने sustainable menstruation के बारे में बात करी, and what are the products you have for that contribute towards a sustainable living? हाँ, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, we are actually called as garbage aunties. So हमारा focus actually, though these things are good for the environment and good for other things, but our focus is actually on reducing waste. Sure. So if you see our household waste, about 60% of our household waste is kitchen waste. So we have composting products both at home as well as community level that can convert this kitchen waste into compost. And again, very simple ways. It's not like it will not require very technical knowledge and all that stuff. It's very simple to do stuff. And the other 35% of your waste is dry waste, which is, you think it gets recycled, but then, how many of them are non-recyclable. So we have cloth bags. We have something called as beeswax wrap, which is basically a replacement for your cling films. आप जो plastic के cling films होते हैं या फिर aluminium foil होता है जिसमें आप रोटी sandwiches वगैरह पैक करते हो. So beeswax wrap are reusable. They're basically made from honey, beeswax जो होता है and कपड़ा उसमें बना होता है कि आसानी से धुल जाता है and can it's just as stiff and nice as like the way aluminium foil is. So like that, we have some alternatives for so that there's no dry waste. You reduce your dry waste. And cloth masks now that everyone is using disposable masks. Okay. And remaining 5% of your waste is actually your sanitary waste. So we have cloth pads, cloth diapers, as well as menstrual cups that eliminate that altogether. And apart from the solid waste, if you look at liquid waste, what goes, basically what we flush down chemicals down the lakes and, rivers and oceans or water bodies. We have a few products that reduce your chemical footprint, whether it's your laundry powder, whether it's your mopping liquid, whether it's your personal care products like soaps and body butters and, even mosquito repellent creams. Now that kids are going out to play again, we are just spraying all kinds of chemicals on them. So there are natural, cocoa butter and, citronella. All these are very natural insect repellent items that are available in nature. So which are not only good for the environment, they're also good for your skin, right? I mean, what is good for the environment is automatically gentle on your skin. And usually what is good for environment and health is also good for the pocket. हाँ, एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि कई बार होता है हम लोग देखते हैं कि कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है, लाइक देयर आर सोप्स, ऑर्गेनिक सोप्स जो हैंडमेड सोप्स होते हैं, दे आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू आवर रेगुलर लक्स सोप. True. But yeah, I mean, they are, like you said, they are cheaper in the long run. क्योंकि उनका एनवायरमेंट हैजर्ड नहीं होता है. They are like, और हेल्थ हैजर्ड भी हमको बाद में पता चलता है. We won't immediately come to know the chemicals that our skin is absorbing through all of these. Okay. सबके स्किन सेंसिटिव नहीं होते ना, तो only sensitive skin people think that only they should use. अरे क्यों यार? Just because our skin is not complaining, you put chemical पे chemical. How is that fair? I don't wait till your skin complains, right? Don't wait till your skin complains. Agree with you on this because I have hippo जैसा skin, तो मेरे skin पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी कर लो. I don't care much about what I put on my skin. At least I didn't used to, but now I'm getting conscious about that. Okay, so Smita, where can people find out more about your work या जो आपके products हैं? Best तरीका क्या है जानने का इनके बारे में? So we have a website, stonesoup.in, stonesoup.in, and we are also there on Instagram and Facebook, where we are very active, and all our latest updates and all that we post there. We're not that active on LinkedIn yet, or even Twitter, but we are trying to understand that. Okay. तो अगर आपको कोई भी जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड इन्फो चाहिए तो ये सब भी आपके जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं इन सब पे मिलेगी हमें, राइट? जी. Please join us in the journey.
ऐसा नहीं कि हम अकेले दुनिया बदल सकते हैं. Right. The reason why we call ourselves Stone Soup is there is a Stone Soup story which says that people think that we are a food product company, right? When you hear soup. I read on a website this story. It was very interesting. Yeah, so it's basically how we can together change the world, right? We cannot do it on our own. Yes. We need the entire village. We need everyone to contribute to the soup. Only then it will become nourishing for all of us. Yes, चाहे थोड़ा ही करें, अगर but सोचे करें. कि हमको कचरा कम करना है तो हम नहीं कर सकते हैं. It won't make a big difference. But everyone joins us. Then it will make a big impact. There are 355 million menstruating women in India. Okay. आप सोचिए अगर हर एक ने ठान दिया कि हम नहीं, we will not subject our bodies as well as our Mother Earth to this humiliation. Then we can make a big impact. And Yes. India is a sustainable, culture. So I have complete faith in bringing that back. अभी काफी सारी सोच ऐसे आ रही है कि यार पुराने जमाने में लोग ठीक कहा करते थे, and we should go back to the steel glasses and the old culture, the banana leaves and everything, right? It's coming back. So I'm very happy, very positive. हाँ, धीरे धीरे करके आ रहा है. मतलब थोड़ा थोड़ा लोग ही चेंज लाएंगे तो बढ़ेगा ही आगे. मतलब ये भी नहीं सोच सकते कि हम अकेले क्या कर लेंगे. मतलब एटलीस्ट आप तो स्टार्ट करो. Then आप किसी को बताओगे ना कि I do it. You should make all those old practices as cool. Cloth is cool, man. Agree with right? you, If Smita, someone yes. is using cloth, please give her respect. Please say that, wow, you're doing a great job. Don't think that she is a poor woman and donate pads to her. Congratulate her. Send her a thank you note that thank you for using cloth, and you're like, great, right? Yeah. So Smita, thank you so much for sharing this wealth of info with us. और हमें ये जो नॉलेज दिया ना आपने, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा. और मुझे भी लग रहा है कि आई शुड ट्राई कप्स अगेन. तो थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस. Please try. If you face any problem, you call me. I get calls from the bathroom all the time. Okay, sure, Smita. It was lovely having you. Thank you, Maitri. I just completely enjoyed talking to you. So now I will again be trying to use a menstrual cup because जो पैड जो मुझे लग रहा था कि ये 2 साल में डिकम्पोज हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं. और अगर होते भी हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है. तो लेट्स ट्राई स्विचिंग टू कप्स और एटलीस्ट क्लॉथ पैड्स. मे बी जैसे स्मिता ने भी बोला कि हम तुरंत नहीं स्विच कर सकते. इट्स नॉट एन ईजी स्विच बट वी कैन बी ग्रेजुअल अबाउट इट. और स्मिता ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. एंड शी ऑल्सो सेड कि शी इज़ नॉट सेइंग कि स्टोन सूप का ही हर प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए. लेकिन अगर आपको इको फ्रेंडली होने की थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है इस एपिसोड को सुनने के बाद, तो प्लीज़ ट्राई एंड स्विच टू एटलीस्ट वन थिंग विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू आवर वेस्ट. और साथ ही अगर आपको लगा है कि ये जो इको फ्रेंडली वाला मैसेज है मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 लोगों के साथ इस एपिसोड को शेयर कीजिए जिससे उनको भी मोटिवेशन मिले टू गो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल लिविंग के बारे में उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी भी मिले. और लिटिल फिक्सेस को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे @लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट सारी अपडेट्स के लिए. और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लिटिल फिक्सेस को सुनते हैं उस पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. एप्पल पॉडकास्ट पे आप हमें रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं. ये पूरा एपिसोड सुनने के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे. तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.